क्लास 9 का प्रश्नावली 1.1 एनसीईआरटी बुक से। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q इक्वल टू नॉट जीरो, मतलब q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो p बटा q के रूप में हम लोगों को इसको लिखना है। देखिए इसका हम सोल्यूशन कर रहे हैं। तो पहले बोल रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो क्या हो जाएगा, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। हाँ हो गया पहला क्वेश्चन का। उसके बाद लिखा है कि क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, हाँ, लेकिन q जीरो नहीं होना चाहिए। p जीरो हो सकता भले ही, 0/1, 0/2, q जीरो नहीं है, p जीरो है, 0/3, ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं इसको। ये परिमेय संख्या है, p बाई क्यू के रूप में हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे 0/4 ऐसे करके, बस यही इसका आंसर। उसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 है तो इसके बीच में परिमेय संख्या है, तो इसमें से 6 ठो हम लोगों को निकालना है। देखिए इसको कॉपी में करके दिखाते हैं। 3 और 4 के बीच में, जैसे ये नंबर लाइन है, मान लीजिए ये 3 है और ये 4 है, इसके बीच में हम लोगों को 1 2 3 4 5 6 ठो परिमेय संख्या निकालना है। इसको बनाने का 2 विधि है, हम इजी वाला विधि बता दे रहे हैं। देखिए हम लोग को 6 ठो निकालना है, तो क्या करेंगे, 6 से 1 बढ़ा के उसके साथ जोड़ देना है, मतलब 7, यानी 3/7। तो नीचे हो गया 7, तो ऊपर में भी 7 से गुना करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को क्वेश्चन चेंज नहीं करना है, हम लोगों को सब तरफ इक्वल भी देखना है। तो 3 को 7 से गुना किए और इधर भी 7 से नीचे 7 लिख दिए, यानी 3 सत्ते 21/7। उसी प्रकार 4 को भी करेंगे, नीचे 7 हो गया, ऊपर में भी 7, 4 सत्ते 28, 28/7। इन दोनों के बीच में ये दोनों नंबर हो गया, मतलब इसके बीच में अभी लिख सकते हैं। तो अभी 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या क्या क्या हो जाएगा, ये 21/7 और 28/7 के बीच में 22/7 हो जाएगा, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7। 6 हुआ, 1 2 3 4 5 और 1 ठो 27/7। अगर ज़्यादा बोलता तो हम लोग यहाँ पे ज़्यादा लेते, तो इसके बीच में ठीक परफेक्ट यही वाला 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर में 3/5 और 4/5 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कितना ठो निकालना है, 6 नहीं, क्वेश्चन में 5 परिमेय संख्या है, इसके पहले वाला 6 था, इसमें 5 परिमेय संख्या हम लोगों को निकालना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। इधर 3/5 है और इधर 4/5, तो इसके बीच में 5 ठो निकालना है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 निकालना है, तो 1 बढ़ा के हम लोगों को मतलब 6 से गुना करेंगे। ठीक है, 3 6 18/30 और इधर 4/5, इसको भी 1 बढ़ा के मतलब 6 से गुना करेंगे। इसको नीचे 6 से किए, इसको भी 6 से ही करना पड़ता है, 24/30। अब इन दोनों के बीच में निकालना है। 18/30 के बीच में क्या होगा, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 4 हो गया, 23/30। ये आंसर हो गया। ये आंसर
ये नहीं हो सकता कि आंसर हमेशा एक जैसा हो, इसका आंसर दूसरा भी हो सकता है। कैसे? इसको हम लोग 6 से गुना किए, इसको हम लोग 7 से भी कर सकते हैं, 8 से भी कर सकते हैं, 9 से भी कर सकते हैं, वो अपना इच्छा। लेकिन जितना दिया है उससे ज़्यादा संख्या से करना है, मतलब जितना परिमेय संख्या निकालना है उससे ज़्यादा ही होना चाहिए ये नंबर, तब जाके उसके बीच में जितना बोला जाए उतना निकलेगा। ठीक है। उसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। 4 नंबर में नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य है, उसके साथ अपना कारण भी लिखना है। तो पहला नंबर क्या बोल रहा है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या मतलब जो 1 से स्टार्ट होता है, और पूर्ण संख्या वो भी 1 से स्टार्ट होके कंटिन्यू आगे जाता है। तो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या ये सत्य होगा, क्योंकि जो भी प्राकृतिक संख्या है उसमें से पूर्ण संख्या आएगा ही आएगा। तो इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सत्य है, क्योंकि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। प्राकृत यहीं पे नीचे लिखते रहे, संख्या होती है। ठीक। उसका नेक्स्ट देखिए दूसरा वाला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक मतलब ये माइनस में भी आता है, जो माइनस वाला होता है वो पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये असत्य होगा। यहाँ लिख देंगे असत्य, असत्य है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकते। क्योंकि देखिए -1 भी एक पूर्णांक है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है। इसका कारण लिखने से यहाँ पे लिखेंगे कि -1 एक पूर्ण संख्या नहीं है। उसके बाद थर्ड वाला में क्या बोला जा रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये भी असत्य होगा, क्योंकि परिमेय संख्या क्या बोलते हैं उसको, भिन्न में भी रहता है, 1/2 3/2, ये भी नहीं होगा, असत्य। यहाँ पे लिखेंगे असत्य है, असत्य है, क्योंकि 1/2 या 2/3 भी एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है जो पूर्ण संख्या नहीं है, जो पूर्ण संख्या नहीं है। परिमेय संख्या तो है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये असत्य है।